हाय दोस्तों, मैं नितेश सिन्हा करियर बिल्डअप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से यूपीएससी को मद्देनज़र रखते हुए 2023 की तैयारियों की ओर जोर शोर से अपना इरादा मजबूत करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विश्व इतिहास को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास के अंदर 4 सेगमेंट को पढ़ना पड़ता है: वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, और एक है आज़ादी के बाद का भारत। तो खैर, तो वो तो बात की बात है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे विश्व के इतिहास को। ज़्यादा समय ना गंवाते हुए चलिए आगे चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से बोलना चाहता हूँ कि अभी मैं नया चैनल स्टार्ट किया हूँ। आप लोग का सपोर्ट की आवश्यकता है। सो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जैसा भी कमी होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि दिन प्रतिदिन मैं सुधारने का कोशिश करूं। तो चलिए आज इतिहास के नए सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बुक के सेगमेंट में इसके इंडेक्स को देखते हैं। इंडेक्स में क्या क्या है और क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। जैसे सबसे पहले पढ़ना है 18वीं शताब्दी से पूर्व का विश्व। उसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है सामंतवाद। फिर सामंतवाद के बाद हम लोग को चर्च के बारे में पढ़ना है कि क्या चर्च क्या होते थे। फिर उसके बाद परिवर्तनशील समय के बारे में पढ़ना है, आधुनिक युग। फिर वैश्विक सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था, अमेरिकी क्रांति, और अमेरिकी क्रांति के बाद फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्ध। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। इससे काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और भविष्य में पूछने के चांसेस बने रहते हैं। और 8वां टॉपिक है हमारा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का उदय और इसका क्या प्रभाव हुआ था उसके बारे में जानेंगे। फिर है जर्मनी और इटली का एकीकरण। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लोग यूपीएससी का तैयारी करते हैं लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री के सेगमेंट को इग्नोर कर देते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है कि इसको इग्नोर ना करें, कम से कम एक बार इसे ऑडियो रूप में एक बार सुन भी लें। और अगला टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के बाद हम लोग को पढ़ना है उपनिवेश की परिभाषा, क्या होता है उपनिवेश। फिर उपनिवेशवाद का इतिहास क्या है, और फिर औपनिवेशीकरण क्या है, और उपनिवेशवाद का प्रभाव क्या था। उपनिवेशवाद और वाणिज्यिक पूंजीवाद में संबंध क्या क्या थे, इसके बारे में पढ़ना है। फिर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बीच जो अंतर हुआ करते थे वो क्या क्या अंतर हुआ करते थे। फिर नव साम्राज्यवाद का परिभाषा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर ये छोटा छोटा टॉपिक है। फिर उसके बाद नव साम्राज्यवाद का इतिहास को देखेंगे। फिर अफ्रीका में उपनिवेशवाद को देखेंगे। अफ्रीका में क्या क्या कैसे कैसे संघर्ष हुआ था, जर्मनी के साथ कैसे कैसे, इटली के साथ कैसे कैसे संघर्ष हुआ था, इसे देख लेंगे। और फिर प्रशांत महासागर क्षेत्र में उपनिवेशवाद को देखेंगे। मध्य और पश्चिमी एशिया में उपनिवेशवाद को देखेंगे, और चीन में साम्राज्यवाद को देखेंगे। एक्चुअली दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी के अंतर्गत एक टॉपिक होता है जिसका नाम है टॉपिक नहीं, सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है आईआर, जिसको इंटरनेशनल रिलेशन बोलते हैं। शायद आप इसे पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि एक दूसरे देश से हमारे देश से संबंध कैसा थे, और उस देश में क्या क्या स्थिति, भौगोलिक स्थिति हुई थी। तो इसके पढ़ने के बाद शायद आईआर आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आए। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे साम्राज्यवादी जापान का क्या रवैया रहा था। फिर उसके बाद साम्राज्यवादी संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे अमेरिका का उदय हुआ, अमेरिका आज़ाद हुआ। बहुत सारे टॉपिक हैं। चलिए अभी फ़िलहाल और इंडेक्स में और कुछ भी देखना है उसको भी देख लेते हैं। इन सभी भागों को पढ़ने के बाद विश्व इतिहास के भाग 2 में हम प्रवेश करेंगे, और इसमें जो मुख्यतः पढ़ना है तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य कारण क्या थे। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घटित विभिन्न घटनाओं का सारांश क्या क्या हुआ, और द्वितीय युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम और उसका विश्लेषण के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में नौसेना की क्या क्या भूमिका रही थी उसके बारे में जानेंगे। फिर है द्वितीय विश्व युद्ध के मित्र देशों की विजय में वायुसेना की क्या क्या भूमिका रही थी। धुरी राष्ट्रों की पराजय
इसके बारे में पढ़ेंगे कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्र आते थे। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों की पराजय क्यों हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव क्या हुआ। फिर अगला टॉपिक है विभिन्न सामाजिक आर्थिक प्रणालियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद की क्या क्या भूमिका थी, क्या होते थे पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, इसके बारे में जानेंगे। फिर समाजवाद के विभिन्न प्रकार को जानेंगे। एक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था रूप में समाजवाद का विकास के बारे में जानेंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कार्ल मार्क्स के विचार को जानेंगे। फिर रूस में समाजवाद, सामाजिक क्रांतिकारी बेल्शेविक और मेंशेविक के बारे में जानेंगे। लेनिन और मार्क्सवाद के बारे में जानेंगे। फिर भारत में समाजवाद के बारे में जानेंगे। स्टालिनवाद का क्या विचारधारा था, उसके बारे में जानेंगे। फिर विस्टालिनीकरण के बारे में जानेंगे। फिर ब्रेजनेव युग के बारे में जानेंगे। साम्यवादी राज्यों का पतन क्यों हुआ, उसके बारे में जानेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यूएसएसआर के पश्चात साम्यवाद जो का उदय हुआ था, उसके बारे में जानेंगे। फिर चीनी साम्यवाद बनाम रूसी साम्यवाद में जानेंगे क्या क्या इन लोगों के बीच में अंतर होता था। फिर 1976 में माओ की मृत्यु के बाद चीन में साम्यवाद की क्या स्थिति हुई, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद चीन में साम्यवाद क्यों जीवित रहा और सोवियत संघ में क्यों विफल हुआ, इसके बारे में जानेंगे। फिर इटली, मुसोलिनी और फांसीवाद का उदय कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। जर्मनी, वाइमर गणतंत्र और हिटलर का उदय कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। जापान सैन्य फांसीवाद के बारे में जानेंगे। स्पेन फ्रैंको का फांसीवाद, इसके बारे में जानेंगे। फांसीवाद दर्शन के बारे में जानेंगे। नाजीवाद क्या थे, उसके बारे में जानेंगे। नाजीवाद और इटली में फांसीवाद में समानताएं क्या क्या थी, उसके बारे में जानेंगे। नाजीवाद और फांसीवाद में अंतर क्या थे, इससे संबंधित उसके बारे में जानेंगे। साम्यवाद और फांसीवाद में समानताएं थी, उसके बारे में जानेंगे। फांसीवाद और साम्यवाद में क्या क्या अंतर थे, उसके बारे में जानेंगे। अभी ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, अभी और भी है एक सेगमेंट, उसके बारे में ज़रा एक बार एक निगाह देख लेते हैं। विश्व इतिहास के भाग 1B के बारे में ज़रा देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहला 1914 में जो विश्व युद्ध हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी एकत्रित करेंगे। फिर यूरोप में होने वाले संघर्ष के क्या कारण थे, उनके बारे में भी जानेंगे। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व की कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में जानेंगे। फिर आर्कड्यूक की हत्या और प्रथम विश्व युद्ध में इसकी परिणति के लिए उत्तरदायी कारण जानेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या क्या घटना हुआ था, उसके बारे में जानेंगे। फिर वुडरो विल्सन के 14 सूत्र 1918, उसके बारे में जानेंगे। मित्र शक्तियों का दृष्टिकोण और शांति समझौता, इसके बारे में जानेंगे। इसी के अंतर्गत वर्साई की संधि वगैरह क्या थी, इसके बारे में जानेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव क्या क्या थे, उसके बारे में जानेंगे। लीग ऑफ नेशंस क्या थे, उसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद 1919 से 1929 तक का विश्व कैसा था, उसके बारे में जानेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार की दिशा में किए गए प्रयास, इसके बारे में जानेंगे। 1929 के बाद की घटनाएं क्या क्या थी, उसके बारे में जानेंगे। फिर फ्रांस जर्मनी संबंध कैसे कैसे हुआ, उसके बारे में जानेंगे। ब्रिटेन सोवियत रूस संबंध कैसा था, उसके बारे में जानेंगे। सोवियत रूस जर्मनी संबंध कैसा था, उसके बारे में जानेंगे। सोवियत संघ और फ्रांस के परस्पर संबंध के बारे में जानेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति क्या क्या थी, उसके बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में थोड़ा सा जानकारी एकत्रित करेंगे। फिर विश्व इतिहास का भाग 2B के बारे में जरा देख लेते हैं क्या क्या है इसके बारे में। सबसे पहला शीत युद्ध क्या था, कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। इसकी प्रस्तावना क्या क्या थी, इसको देख लें। शीत युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे, इसके बारे में थोड़ा जानकारी एकत्र करेंगे। शीत युद्ध के लिए किसे उत्तरदायी ठहराया जाए, इसे भी देख लेंगे। शीत युद्ध का उद्भव कैसे हुआ, शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ, 1945 के पश्चात यूरोप कैसा था, ब्रिटेन और EEC क्या थे, फ्रांस और इटली की स्थिति कैसी थी, पूर्वी यूरोप की परिस्थितियाँ कैसी थी, 1990 के दशक में यूरोप की स्थिति कैसी थी, यूरोपीय संघ कैसा था, यूरोजोन क्या था, शेंजन समूह क्या थे, औपनिवेशिकीकरण एवं अन्य घटनाएं क्या क्या घटी, उपनिवेशवाद एवं अफ्रीका कैसा था,
इसके बारे में जानेंगे। फिर अंग्रेज़ों द्वारा अफ्रीका के बाहर किए गए विऔपनिवेशीकरण का प्रयास, इसे ज़रा सा देख लेंगे। हॉलैंड द्वारा विऔपनिवेशीकरण के बारे में जानेंगे। विऔपनिवेशीकरण से संबंधित कुछ अन्य पहलू एवं विचार के बारे में ज़रा देख लेंगे। पूर्ववर्ती उपनिवेशों में आज की स्थिति देख लेंगे। मध्य पूर्व में संघर्ष क्या क्या हुए उसे देख लेंगे। फिर इराक ईरान युद्ध देख लेंगे। खाड़ी युद्ध देख लेंगे। अरब इजराइल संघर्ष को देख लेंगे। नौ उपनिवेशवाद को देख लेंगे। विश्व इतिहास के भाग 3 को जरा सा देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या थी। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की स्थिति क्या थी, इसका भूमिका। दक्षिण अफ्रीका में नीदरलैंड का स्थान ब्रिटेन ने ले लिया, इसे जरा देख लेंगे। ब्रिटेन शासन के विरुद्ध लोगों की शिकायतें क्या क्या थी। प्रथम या द्वितीय बोअर युद्ध क्या था। दक्षिण अफ्रीकी संघ का निर्माण क्या हुआ था। 1948 से पूर्व अश्वेतों की स्थिति क्या थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का क्या रोल रहा। रंग भेद कानूनों की शुरुआत कैसे हुई। रंग भेद नीति विरोधी संघर्ष क्या था। अब फिर कुछ है खेल में रंग भेद की स्थिति क्या थी, इसे देख लेंगे। फिर विश्व इतिहास का भाग 4 के बारे में जरा सा देख लेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थिति क्या थी। एनएम के मूल सिद्धांत क्या थे। नैम क्यों आया था। नैम से पहले के प्रयास क्या थे। फिर नैम की सकारात्मकता क्या थी। नैम की विफलता क्यों थी। नैम की आलोचना क्या थी। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन का महत्व क्या था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के कार्य क्या थे और गुट निरपेक्ष आंदोलन में किए जाने वाले सुधार क्या क्या थे और वर्तमान में तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति क्या थी। कुल मिला के ये है दोस्तों कि इस विश्व इतिहास को पढ़ने के लिए कम से कम 15 से 20 क्लास की आवश्यकता होगी और मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम 1-1 घंटा का वीडियो बनाया जाए ताकि इसे 15 से 20 क्लास में ही ख़त्म कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज से विश्व इतिहास का नया सेशन।